अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी स्टेप के साथ। इसमें ऐसे बहुत सी टिप्स हैं जो आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको 2 kg गाजर चाहिए होगी कद्दूकश की हुई। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इलायची पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून, ड्राई कोकोनट आपको चाहिएगा हाफ कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। इसके अलावा आपको पिस्ता चाहिएगा हस्बे ज़रूरत। बादाम आपको चाहिए 15 से 20 और इस तरह से आपने इन्हें दरमियान से कट कर लेना है। और इसके अलावा आपको देसी घी चाहिएगा 1 कप। अगर देसी घी नहीं है तो आम घी ले लें। शुगर आपको चाहिएगी तकरीबन 1.5 कप। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 2 कप ले लें। और इसके अलावा आपको दूध चाहिए होगा तकरीबन 1.5 लीटर। और इसके अलावा आपको खोया चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। तो आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कद्दूकश की हुई गाजर शामिल करनी है और बगैर कोई चीज़ शामिल किए हम लोगों ने इन्हें कुक करना है। कुक इसे हम लोगों ने पहले इसलिए करना है ताकि जो गाजर का अपना पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि ये स्टेप करने से आपके 25 से 20 मिनट जो है वो बच जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट दूध डाल देंगे तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ये स्टेप पहले कर लें कि गाजर का पानी जो है वो पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और यहाँ पर आपने फ्लेम कभी मीडियम रखनी है, कभी हाई कर लें। और इसी तरह आपने इसे मिक्स करते जाना है और गाजरों का अपने जो पानी है वो आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हम लोगों ने इसकी हाई फ्लेम पे इसे कुक किया, लेकिन अभी भी इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। हम लोग इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो गाजर का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे जी देखें तकरीबन 10 मिनट लगे हमें गाजर का पानी जो है बिल्कुल ड्राई करने में। तो अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। तो दूध डालने के बाद आपने सिर्फ एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेना है। आपने इसे बार बार भी मिक्स नहीं करना है, ये भी आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस पॉइंट पे मिक्स करना है। तो अगर आप लोग इसके अंदर खोया नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर दूध जाएगा। अगर आप लोग खोया भी शामिल कर रहे हैं और दूध भी शामिल कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ 1 से 1.5 लीटर दूध जाएगा। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप लोग 3 लीटर दूध डाल सकते हैं। तो अब इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। तो यहाँ पे जो देखिए 5 से 6 मिनट के बाद इसके अंदर बॉईल आ चुका है। तो अभी इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5-5 मिनट के बाद आपने इसे मिक्स करना है, आपने इसे बार बार मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे जो देखिए पकते पकते सिर्फ हमारा जो दूध है वो 1 से 1.5 कप रह चुका है। तो इस पॉइंट पे आके आपने इसे हिलाते रहना है, क्योंकि दूध जो है वो किसी भी टाइम खुश्क हो सकता है। तो आपका जो हलवा है बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए, वरना जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसे साथ साथ ही मिक्स करते रहें और दूध को आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध अभी है। तो हम लोग हाई फ्लेम कर लेंगे और इसे हम लोग साथ साथ मिक्स करेंगे और दूध को भी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए हमने दूध को बिल्कुल खुश्क कर लिया। तो यहाँ पे आपने फ्लेम अपनी जो है वो मीडियम कर लेनी है ताकि जो हमारा हलवा है वो नीचे लगना स्टार्ट ना हो जाए। तो इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। चीनी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग इसके अंदर 2 कप कर लें। अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर सिर्फ 1 से 1.5 कप जो है वो चीनी शामिल करें। तो अब हम लोग चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जी चीनी भी अपना पानी जो वो छोड़ेगी। तो चीनी के पानी को भी हम लोगों ने ड्राई करना है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे ड्राई कोकोनट। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ड्राई कोकोनट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये डालें। ये सिर्फ मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। ये देखिए तकरीबन चीनी का भी पानी निकल आया है 1 से 1.5 कप। तो अब हम लोग चीनी के पानी को भी ड्राई करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हलवे में बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग हाई फ्लेम पे इसकी साथ साथ भुनाई करते जाएंगे और इसका हम लोगों ने बिल्कुल पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई की थी ताकि चीनी का जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हलवे में बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने इसे। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर आम घी डाल लें या फिर आप कुकिंग ऑयल डाल लें। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खोया। हाफ़ खोया हम लोग इस टाइम पे डालेंगे और हाफ़ खोया हम बाद में डालेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनता है, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। बाज़ार से लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर पे ही इसे ट्राई करें, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अभी हम लोग इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी हमने इसकी हाई फ्लेम पे देसी घी शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई की थी। तो यहाँ पे हमारी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम कर दिया है ऑफ़। तो यहाँ पे जी दूंगी आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टिप, क्योंकि अगर हम लोग देसी घी शामिल करने के बाद इसकी ज़्यादा भुनाई करेंगे तो जो हमारा हलवा है वो हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आपने देसी घी शामिल करने के बाद सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे खोया। खोया आपने जलते हुए चूल्हे के ऊपर नहीं शामिल करना, फ्लेम यहाँ पे मेरी ऑफ है। नीम गर्म हलवे के अंदर हम लोग खोया शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम और पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे डिश में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे सर्व करेंगे। तो इसकी आप लोगों से मैं सर्विंग भी शेयर करूंगी कि आप इसे सर्व कैसे कर सकते हैं। हलवा शामिल करने के बाद सेंटर में आप लोगों ने खोया शामिल करना है। उसके बाद इस तरह से आप इसके साइडों पे बादाम गार्निश करें और सेंटर पे आपने इसके ऊपर पिस्ता चॉप किया हुआ शामिल कर दें। तो ये देखें जी, ये हमारे हलवे की फाइनल लुक बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।